कि लड़कियां अपने घरों को आग लगाती हैं सिर्फ एक गलती से। ये जितनी घरों में माइयाँ काम करती हैं, अल्लाह माफ़ करे, इनको तो किसी जासूसी अदारे में रखना चाहिए। तो उसने बताया मेरी अहलिया को कि एक घर छोड़ के जो फलां घर है, उनके मियाँ साहब ने तो शादी कर ली थी दूसरी। अच्छा ओके, काफ़ी पहले की थी, 3 बच्चे हैं। ओके, इंकिशाफ अब हुआ, एक कनाल के घर में 2 गाड़ियों के साथ अपने 3 बच्चों के साथ शी वॉज कंफर्टेबल, उसे कोई मसला नहीं था। अब जब पता चला कि मियाँ की शादी है, 3 बच्चे भी हैं, तो इन सारे सालों में मियाँ ने इनको तो कुछ नहीं कहा। उसने बहुत सेंसिबली मैनेज 2 रिलेशनशिप को किया हुआ। ये जो साहिबा हैं अपनी ज़िंदगी की हंसती बसती गाड़ी घिरस्तन को आग लगाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आग हम माचिस से लगाते हैं और उसके बाद फिर आप उसको पेट्रोल को लगाओ, सुई गैस को लगाओ, लकड़ी को लगाओ। जब लग गई तो फिर लग गई, फिर उसका रोकना, उसकी तपश आएगी आएगी। पर ऐसा क्यों है कि लड़कियाँ अपने घरों को आग लगाती हैं सिर्फ एक गलती से? मर्द भी लगाते हैं, पर मर्द अक्लमंद हैं, वो अपनी आग को घर तक नहीं आने देते, बाहर रखते हैं। अभी हाल ही में, अच्छा ये बात मुझे भी नहीं पता चलनी थी, ये जितनी घरों में माइयाँ काम करती हैं, अल्लाह माफ़ करे, इनको तो किसी जासूसी अदारे में रखना चाहिए। तो उसने बताया मेरी अहलिया को कि एक घर छोड़ के जो फलां घर है, उनके मियाँ साहब ने तो शादी कर ली थी दूसरी। अच्छा ओके, आम सी खबर है। उन्होंने कहा नहीं, काफ़ी पहले की थी, 3 बच्चे हैं। ओके, इंकिशाफ अब हुआ। ओके, वो बच्चों को लेके भी आए थे मिलवाने के लिए। अच्छा, अब ये जो तफसील है, शादी कितने साल पहले की, बीवी को इल्म नहीं था, तो एक कनाल के घर में 2 गाड़ियों के साथ अपने 3 बच्चों के साथ शी वॉज कंफर्टेबल, उसे कोई मसला नहीं था। अब जब पता चला कि मियाँ की शादी है, 3 बच्चे भी हैं, तो इन सारे सालों में मियाँ ने इनको तो कुछ नहीं कहा। शादी चलती रही, ज़िंदगी चलती रही, वो अपनी दोनों ज़िंदगियाँ गुजारता रहा। तो अब अगर आग लगेगी ताल्लुकात में, तो किसकी वजह से लगेगी? मियाँ की वजह से नहीं लगेगी। ही इज़ अ मैनेजर, उसने बहुत सेंसिबली मैनेज 2 रिलेशनशिप को किया हुआ। ये जो साहिबा हैं अपनी ज़िंदगी की हंसती बसती गाड़ी घिरस्तन को आग लगाएंगी। मियाँ आएगा, ताने मारेंगी, बेटों के सामने बात करेंगी, यहाँ तक कि बेटा कोई ना कोई गुस्ताखी करेगा और बदतमीज़ी करेगा। ये सबा ने भी पूछा, सर हम सब औरतों का यही हाल है, हमारे मियाँ हमें डॉज करते हैं और ये कंप्लेंट हम सबको मिलती है कि वो बाहर उनके ताल्लुकात हैं या किसी न किसी के साथ फिरते हैं। बाहर ताल्लुकात रखना बुरा, किसी के साथ फिरना बुरा, गुनाह करना उससे भी बुरा। सो तीनों चीज़ें बुरी हो गई, ठीक है, इसकी बुराई का वो ज़िम्मेदार है। पर अगर बाहर बाहर वो पिज़्ज़ा हट खा रहा है, वो मैकडॉनल्ड्स खा रहा है, आपके घर की ज़िंदगी पूरी है, तो अब 2 काम हो सकते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह उसका दिल और उसका ईमान पक्का कर दे और वो गलत काम से रुक जाए। दूसरा क्या करोगे? थ्रेट दोगे तो आप एट स्टेक जाओगे। जब मैं कहता हूँ ना कि लड़कियाँ ये बेवकूफ़ी ना करें, ये गलती जब करोगे अपने घर को आग लगाओगे, इसलिए कि यहाँ इत्मीनान नहीं था तो वो बाहर गया था, तो वहाँ तो ही सेटिस्फाइड। अब आपने अपनी मोहब्बत नहीं बढ़ाई, अपनी तवज्जो नहीं बढ़ाई। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। इस गलती की वजह कौन बनता है? आप नहीं बनते, आपका मियाँ भी नहीं बनता। कोई बीच का ऐसा साजिशी बंदी या बंदा बनता है जो मियाँ का दोस्त हो सकता है, मियाँ के दोस्त की बीवी हो सकती है, आपके ख़ानदान की भी कोई औरत हो सकती है। नहीं, मैंने फ़लाँ दिन फ़लाँ को फ़लाँ जगह बैठे खाते पीते आते जाते देखा। अब ये बात आपने सुनी, यहाँ से जहर फैलने लगता है, यहाँ से आप माचिस की तीली बाहर निकालते हैं और ऐसे करके बैठ जाते हैं। क्यों करते हैं? उर्दू में कहते हैं सुनी अनसुनी करो। जिस बात की इवन आप अपनी आंखों से देख लो कि मियाँ साहब किसी के साथ जा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो अच्छा उसका कोई परसेप्शन ले लीजिए। किसी के साथ जा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, गुनाह नहीं कर रहे,
मुमकिन है कोई कुलीग हो, मुमकिन है किसी पे कोई तरस आया हो, मुमकिन है किसी से मोहब्बत हुई हो, हम सारे मामले को रखते हैं पॉसिबिलिटी। लेकिन जब आप उसको सामने बिठा के इल्ज़ाम दोगे तो मियाँ सब हाथ बांध के मुंह नीचे करके ये तो नहीं कहेंगे, कोई भी यानी मुखन्नस ही होगा जो कहेगा कि मैं माजरत खा हूँ, मुझसे गलती हो गई, तो मेरी बहन हो, वो मेरी बहन है, ऐसा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर तुम्हारी ज़रूरत कैसे, तुमने ये बात की, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो अब सबूत जमा करने चले जाओ। एक साहब 5 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं इस तरह के सबूत जमा करने से क्या मिलेगा? रिश्ता या रहेगा या नहीं रहेगा। अगर नहीं रखना तो दफ़ा दूर कर दें, अगर रखना है तो फिर सुनी अनसुनी करो। ये मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि शकीला ने भी कहा कि सर जी मैं आपकी वीडियो बहुत शौक से सुनती देखती हूँ, आप हमेशा बीवी को एडवाइस करते हैं, मेरे बच्चे उसका नुकसान ज़्यादा होता है, घर से वो निकाली जाएगी, ज़िंदगी दर वो होगी, बच्चे उसके बर्बाद होंगे, सिंगल मदर बन के सारी उम्र तरसेगी मियाँ की मोहब्बत को, अज़वाजी ताल्लुकात को, और अगर नई शादी करनी हुई तो ये बच्चे बर्बाद होंगे, कितना बड़ा नुकसान होगा, नस्लें बर्बाद होती हैं। तो आप क्यों नहीं उस बात को सुनी अनसुनी कर देते? दुआ सबसे शानदार चीज़ है, मोहब्बत उससे निचले दर्जे की शानदार चीज़ है, खिदमत उससे निचले, 3 चीज़ें, चौथी कोई चीज़ है ही नहीं है। अगर आप कोई जॉब करते हो, कमाते हो, मियाँ के तोहफे बढ़ा दो। मियाँ को अट्रैक्ट कैसे करना है? बाज़ ख़वातीन कहती है हमारा मियाँ पागल है, गालियाँ निकालता है। कोई पागल राह चलते गालियाँ निकालता, जब उसकी कोई बात नहीं मानी जाती तो पागल गालियाँ निकालता है। जब किसी को आप रास्ता नहीं देते तो फिर वो पाँ पाँ करता और तेज़ी से गुजरता और फिर अंगूठा भी दिखाता है। इनफैक्ट हम मियाँ अगर नाराज़ ना हो तो वो एक गुस्से वाला सांड है, उसको संभाल के रखोगे। तो मैंने एक ज़माने में जो गांव में जिनके पास नहीं होते थे ना बैल, तो एक सांड तैयार करते थे। गांव में सांड 2 तरह के तैयार किए जाते हैं, एक वो जो नस्ल कशी के लिए होता है, नस्ल कुशी के लिए नहीं होता, नस्ल कशी के लिए, कुश मारना होता है, कश आगे चलाना होता है। तो उनसे फिर कटियाँ कट्टे पैदा होते थे। तो जो दूसरे संडे होते थे ये ताकतवर को बनाया जाता था, इनके नाकों में से निकाल के तो इनको फिर रास किया जाता था हल चलाने के लिए। यानी ये चूँकि सस्ता होता था, 1 1.5 लाख का बैल नहीं वो ले सकते थे, तो बहुत से लोगों की जोड़ियाँ, एक संडा या सांड और एक वो होता है जो बैल। अब सोचिए उस सांड को, उसकी ताकत को, जो पूरे गांव में जगह जगह कटियाँ कट्टे पैदा कर सकता है, तो आपने चैनलाइज कर दिया, उसे काम पे लगा दिया। उस गरीब को पता भी नहीं हुआ कि मैं इतना ताकतवर, वो टक्कर मारे तो दीवार गिरा दे, सांड टक्कर मारे तो ट्रैक्टर की कलाबाजी लगा दे। पर शकीला बीबी तो कहती हैं कि सर आप हमें एडवाइस मत किया करें, इन शोहरों को एडवाइस करें जो हमारी खुशियां खा जाते हैं, और इन पे वीडियो बनाएं। मेरे बच्चे उन पे वीडियो बना देंगे तो वो आई डोंट नो देखें या ना देखें, नुकसान तो आपका होता है। सो मुझे कंसर्न है, मेरी मोहब्बत है, मेरी जो बेलॉस सिंसेरिटी है वो ये कहती है कि लड़की 20 साल की हो, 32 की हो, 42 की हो या 52 की हो, इसी को अपना घर बचाना होता है। या बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, बचाना है तो फिर सुनी अनसुनी करो, फिर दरगुजर करो, कभी उसके मुंह पे निकालो भी ना कि मुझे पता है तुम्हारी जो क्या मुकरनियाँ हैं। जब आप सबूत मांगोगे मुकरेगा। मर्द जब झूठा होगा, मर्द जब आपके सामने छोटा पड़ेगा, मर्द जब आपके सामने शर्मिंदा होगा, तो मेरे बच्चों शर्मिंदगी में, डर में तो बिल्ली भी आंखें निकाल देती है, वो भी दरिंदा बन जाता है कि चूँकि ये मुझे बदनाम करेगी, जगह जगह लेके जाएगी, तो फिर वो आप पे सख्त लफ्ज़ भी बोलता है, हाथ भी उठाता है और एंड ऑफ द डे साइन करता है और फारग ख़ती दे देता है। तो एक जुमला, एक तजस्सुस हंसते बसते घर को आग लगा देता है। तो ये आपके बस में है, तीली ना जलाया करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।